सर, क्या तूफान के पहले की खामोशी और शांति है ईरान और अमेरिका के बीच? नहीं अनिल जी, देखें तो दोनों ही युद्ध तो नहीं चाहते, तो हाँ। एस्केलेशन तो नहीं हो रहा है। यही हो गया कि ईरान अब जिस तरह से ट्रम्प चाहते हैं उस तरह की शांति वार्ता नहीं करना चाह रहा। ईरान वो प्लेबुक लेके आया जो इनकी जिम्मी कार्टर के साथ थी 1980 में, जब 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन जब हुआ था, तब ये अमेरिकन एम्बेसी पे इन्होंने धावा बोला था और 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को बंदी बना लिया था। ये 444 दिन तक बंदी बन के रहे थे और जिमी कार्टर हार गए थे इलेक्शन। अब नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है जहां पे उनकी लोकसभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जिसका 2 साल का कार्यकाल होता है, उसकी इलेक्शन है पूरी, और 1/3 उनका राज्यसभा सेनेट की इलेक्शन है। तो अब बहुत अमेरिकन जो डोमेस्टिक ओपिनियन है, वोटर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये नीडलेस वॉर थी। ट्रंप ने हमें प्रॉमिस किया था कि फॉरएवर वॉर्स में से ये निकल जाएंगे, अमेरिका को निकालेंगे। कहा था कि 48 घंटे में यूक्रेन को सुलझा देंगे। कुछ भी नहीं किया, उल्टा ये नई जंग शुरू कर दी, जो ईरान हमें मैप पे भी नहीं पता कहाँ पर है। हमें तेल भी नहीं चाहिए क्योंकि हम तेल में भी अब सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। तो ये बहुत अब ट्रंप के ऊपर ब्लोबैक आ रहा है इलेक्शंस के लिए। तो ईरानी क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग अलोंग करेंगे अनिल जी, जल्दी सुलझने नहीं देंगे और कोशिश यही करेंगे कि नवंबर तक तेल की कीमतें बढ़ी रहें और ट्रंप की पार्टी हारे। ट्रंप भी उस्ताद हैं पूरे। उन्होंने एक इंटरव्यू में ऑलरेडी कह दिया, वोटर्स मेरे से एंग्री नहीं है, मेरे से नाराज नहीं है वोटर अमेरिकन, वोटर तो रिपब्लिकन पार्टी से नाराज है। पहले तो पार्टी टेक ओवर कर ली, उनकी लोकसभा राज्यसभा को कुछ करने नहीं देते, खुद ही सब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करके चला रहे हैं, और जो भी उनके सामने खड़ा भी हुआ है रिपब्लिकन पार्टी में, वो इंश्योर करते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें या उनको री इलेक्शन में खड़ा होने नहीं दिया जाए, ट्रंप के अपने कैंडिडेट जाए। बट जब अब मुसीबत आ रही है पार्टी के ऊपर, तब ट्रंप कह रहे हैं मेरे से तो नाराज नहीं है कोई, ये तो रिपब्लिकन पार्टी से नाराज है। तो अनिल जी, एस्केलेशन ज्यादा नहीं होगा, यही 2-3 जो शिप्स हैं उसके ऊपर रोज का आक्रमण है, वो दिखता रहेगा। तेल बढ़ रहा है, वो जरूर एक संकट है। और बट ओवरऑल अगर देखें, वॉलेटिलिटी जो है, अमेरिकन विक्स जो है, वो बहुत ही समतल है। तो ओवरऑल ब्रॉड मार्केट्स में देखें तो कह रहे हैं एस्केलेशन नहीं होने की उम्मीद है, और यहाँ से कुछ निष्कर्ष भी नहीं निकलेगा इतनी जल्दी। बट ऐसे ही ये नोकझोंक की जियोपॉलिटिक्स चलती रहेगी। एक बार बग्गा साहब से जरा कच्चे तेल पर भी राय ली जाए। सर, एक बार तो आज टच एंड गो किया है, इसने $90 को पार भी किया है। अभी भी 90 ही है, 90 और 89 हाफ में कोई खास फर्क है नहीं। थोड़ा टेंशन वाला लेवल लग रहा है। बताएं सर, क्या व्यू बन रहा है कच्चे तेल पर और क्या जल्दी से कम होगा कि नहीं? अनिल जी, जल्दी कम होना अब ये इस पे ही निर्भर है। अगर ओमान ईरान का कुछ करार हो जाता है और फिर से आवाजाही शुरू हो जाए, उस पे बहुत डिपेंड करेगा। बट ईरान ये भी सोच रहा है कि अगस्त सितंबर अक्टूबर तक कीमतें अगर बढ़ा के रखी जाएं, और अमेरिका में जो $4 प्लस चल रहा है पेट्रोल का दाम, वो बढ़ा के रखा जाए, तो ट्रम्प को मैक्सिमम हानि कर सकते हैं। तो लगता नहीं कि ज्यादा यहां से नीचे ईरान उसको जाने देगा। बट एक जरूर पॉसिबिलिटी है, जो हमने जुलाई के करार के अराउंड देखी थी, कि कीमतें नीचे आई जैसे ही आवाजाही शुरू हुई। एमओयू जब जून का साइन हुआ और फिर जुलाई में जब आवाजाही शुरू हुई, तो हमने देखा। बट ये जरूर एक चिंता का विषय है कि मार्च में जब कीमतें बढ़ी थी, तब पहला झटका था, तब दुनिया के पास बहुत रिजर्व्स थे। तो जापान, चीन और अमेरिका ने स्पेशली काफी अपने रिजर्व निकाले। अमेरिका के रिजर्व्स अब 30 साल के लोएस्ट लेवल्स पे आ गए हैं, और अब दुनिया में क्षमता नहीं है कि रिजर्व से निकाल पाए। बैलेंसिंग फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर क्या चल रहा है कि चीन जो 4-4.5 मिलियन बैरल दिन के इंपोर्ट करता था, वो मार्केट में नहीं है, तो वो थोड़ा बैलेंस कर रहा है। बट जैसे हमने देखा, एक लिबियन रिफाइनरी पे कल हमला हुआ, उनके
दो हिस्सों में लिबिया बटा हुआ है, तो एक हिस्से के इंटेलिजेंस चीफ को असैसिनेट किया गया संडे को, और कल हमने देखा जवाबी कार्रवाई में एक रिफाइनरी पे हमला हुआ। उन्होंने फोर्स मेजर अनाउंस कर दिया कि हम नहीं सप्लाई कर पाएंगे। संडे को ही सऊदी की एक रिफाइनरी पे ड्रोन अटैक था, जहां आग लगी, वो काबू में आ गया, ज्यादा नुकसान नहीं। और कल ही रशियन रिफाइनरी पे भी एक हमला हुआ। तो हमने देखा कल यूरोपियन बाजार में डीजल 10% बढ़ गया था। तो डाउन स्ट्रीम ऑयल प्रोडक्ट्स तो दर्शा रहे हैं कि किल्लत है, कमी है। तो ओवरऑल अनिल जी, जियोपॉलिटिक्स है, बहुत बाइनरी आउटकम है। अगर ओमान ईरान हो जाता है, तेजी से कीमतें नीचे आ जाएंगी। अगर नहीं होता है, इस तरह चलता रहेगा, क्या $100 फिर से पॉसिबल है? बिल्कुल है। तो अगर यही चलता रहा और एक दो हफ्ते, तो $100 भी हिट कर सकता है ब्रेंट। देखिए, इस समय पे सबसे बड़ा खतरा इंडियन मार्केट के लिए जो है वो है क्रूड ऑयल की कीमतें। क्रूड ऑयल की कीमतें यदि $100 को फिर से पार करेगी तो वो इंडियन मार्केट के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव फीचर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा पॉइंट अभी के समय यही चल रहा है, क्योंकि ग्लोबली जो इंडिकेशन चलते हुए अभी नज़र आ रहे हैं उनको देखते हुए यही लग रहा है कि ये भी युद्ध का कुल भी हल नहीं निकलता है तो $100 के पार अपने आप ही क्रूड ऑयल की कीमतें जाती हुई नजर आएगी। क्योंकि हार्मुज संकट एक छोटा मोटा संकट नहीं है, ये बहुत बड़ा संकट है। और हार्मुज में जिस प्रकार की चीज़ें फ़िलहाल देखने को मिल रही हैं उसको देख के यही लग रहा है कि क्रूड ऑयल आने वाले दिनों में $100 को जल्द ही पार करता हुआ भी नज़र आने वाला है। चीज़ें बदलती हुई नज़र आएगी और वो इंडियन मार्केट के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में संकेत किस प्रकार से रहते हैं, लेकिन आज का दिन इंडियन मार्केट के लिए अच्छा ही गुजरता हुआ नज़र आया है। लोअरी लेवलों से जिस प्रकार की रिकवरी इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दी वो काफ़ी अच्छी थी और आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में इसी प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी तो फिर इंडियन मार्केट काफ़ी ज़बरदस्त जंप मारता हुआ नज़र आ सकता है। बस चीज़ एक ही है, सबसे बड़ा कारण एक ही है कि इंडियन मार्केट की तरफ से जो वॉलेटिलिटी है और जो गिरावट है उसका अंदेशा पहले से ही लगता हुआ नज़र आए तो चीज़ें सही और बेहतर हो सकती है, वरना दिक्कतें इंडियन मार्केट की तरफ से बढ़ेगी जो इंडियन मार्केट को लोअर स्तरों पर धकेल सकती है। यदि आज का लो टूटता है तो फिर बड़ी दिक्कतें इंडियन मार्केट के लिए बढ़ सकती है। फिलहाल तो अभी भी अंडर कंट्रोल ही चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में बिगाड़ खाता केवल क्रूड ऑयल की वजह से ही देखने को मिल सकता है। क्योंकि अदर जो चीज़ें हैं, चाहे एफआईज ले लीजिए, चाहे रुपये में स्टेबिलिटी ले लीजिए, उसके अलावा भी जो है चीज़ें पॉजिटिवली ही क्वार्टरली नतीजों के आधार पर भी देखिए तो अच्छी खासी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ा संकट इंडियन मार्केट के लिए फ़िलहाल युद्ध का ही है, लेकिन युद्ध की स्थिति यदि बनती है तो फिर इंडियन मार्केट के लिए सबसे बड़ा खतरा ये साबित हो सकती है। लेवल्स की चर्चा करें तो यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उससे पहले एफआईज की आज 1000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है, तो ये इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव व्यू देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में यदि बाइंग रहती है और बड़ी बाइंग इंडियन मार्केट की तरफ से बढ़ती है, चीज़ें अच्छी होती है, पॉजिटिवली होती है, तो वहाँ से इंडियन मार्केट में बड़ी रैली की संभावनाएँ देखने को मिलेगी। 24,550 650 का लेवल पार होता है तो फिर इंडियन मार्केट में बड़ी रैली की संभावनाएँ बनेगी जो 25,000 के ऊपर बाज़ार को लेकर जाएगी। सपोर्ट जोन 24,250 24,000 का रहेगा, उसके नीचे बाज़ार आएगा तो 23,800 भी आता हुआ नज़र आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।